हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम देख रहे हैं 12वीं कक्षा की हिंदी विषय में दूसरी कहानी नमक का दारोगा। आप अपनी किताब नोट्स में लेकर बैठे होंगे। कहानी के 7 भागों तक हमने जो भी घटनाक्रम को देखा, उसके 8वें भाग में हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा कि धन और धर्म के बीच न्याय के मैदान में युद्ध थम गया। उस युद्ध में धन की विजय हुई, क्योंकि सब पैसों के गुलाम सब खरीदे गए, या फिर पंडित अलोपीदीन का व्यक्तित्व इतना पावरफुल है कि सब उनका कहा ही करते हैं। वंशीधर हार जाते हैं और इस संसार में जितने भी लोग, देखिए क्या अनुभव हुआ उनको, ये सवाल आ सकता है कि सबसे कड़वा अनुभव हुआ अदालत से बाहर आते हुए वंशीधर को कौन सा अनुभव हुआ? तो ये सबसे कड़वा अनुभव हुआ कि जितने भी लोग बड़े बड़े हैं वो सब किसी भी प्रकार के आदर के पात्र नहीं हैं। 1 सप्ताह के बाद उनको मुअत्तली का परवाना मिलता है, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। उधर घर पर पहले से भी उनके पिता उनसे नाराज़ थे, क्योंकि ईमानदार बने बैठे थे, और उसमें भी वैसे भी वे कुड़कुड़ा रहे थे, मतलब मन ही मन विलाप कर रहे थे। उसमें भी अब ये पता चला कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो वे और गुस्सा होते, कहते हैं कि जी चाहता है तुम्हारा और मेरा दोनों का सिर फोड़ दो। तो ये सवाल को भी ध्यान में रखें कि नौकरी छूट जाने पर वंशीधर के घर वालों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो पिता गुस्सा हुए, माता की जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। ये एक वाक्य में सवाल आ सकता है कि वंशीधर की माता की कौन सी इच्छा थी, और पत्नी ने कई दिनों तक सीधे दिन तक बात नहीं की। तो सब धन के गुलाम हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं तो सब हमारा आदर सत्कार करते हैं, और जैसे ही पैसे छूट जाते हैं या हम बेकार हो जाते हैं तो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो ये वंशीधर के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ घर में। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। अब लेखक 1 सप्ताह के बाद की घटना बताते हैं कि संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, मतलब माला घुमा रहे थे, और उसी समय उनके दरवाजे पर आकर एक सजा हुआ रथ रुका। और पंडित अलोपीदीन का रथ पहले भी जिक्र आ गया है। मैंने ये कहा था कि रथ घोड़ों से सजा हुआ होता है या बैलों से। तो यहाँ लेखक क्लियर करते हैं कि हरे और गुलाबी पर्दे रथ पर लगाए हुए थे, और पछहिए बैलों की जोड़ी, पछहिए बैल, तो बैल कैसे पछहिए को लोग होता है पश्चिम दिशा के, जो बैलों की एक नस्ल, एक जाति जो पश्चिम दिशा से आती है, या पश्चिम दिशा की बैलों की जोड़ी जो हुष्ट-पुष्ट होती है, ताकतवर होती है। तो ऐसे भरावदार बैल, और आप लोग जानते हैं हमारा जो गुजरात है वो भारत के पश्चिमी छोर पर, इसलिए ऐसे पश्चिमी बैलों की जोड़ी उनके गले में, देखो बैलों को भी सजाया है, उनके गले में नीले धागे लगाए हुए हैं, और सींगे पीतल से जड़ी हुई, और उनके जो सींग है बैलों के सींग, उस पर पीतल लगाया है, या पीतल के आवरण को लगाकर उसको सजाया गया है, और अब जैसे सुवर्ण सींग लगे वैसे बनाए। कई नौकर लाठ या कंधों पर रखे साथ थे। पंडित अलोपीदीन बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए नौकर चाकर भी हमेशा साथ रहते हैं, तो लाठियाँ लेकर के साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। वंशीधर के पिता जो माला जप रहे थे वो अगवानी के लिए, अगवानी मतलब उनको उनका आदर सत्कार करने के लिए, उनको उनका आगमन, जिसको अभिवादन कहते हैं, तो उनका अभिवादन करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन, अब देखा कि कौन है रथ में जो मेरे घर पर आया है और इतने
लोगों को लेकर तो उनका आदर सत्कार करने के लिए दौड़े। पंडित अलोपीदीन रथ से उतरते हैं तो मुंशी जी ने क्या किया, झुककर दंडवत किया। दंडवत मतलब लेट कर प्रणाम कर। इतना बड़ा व्यक्ति और उनके पुत्र ने उनकी बेइज्जती की थी, उनको हथकड़ियाँ लगाई थी, तो शायद सजा लेने आए हो। ये भी हम फिल्मों में ऐसे दृश्य देखते हैं। दंडवत मतलब पूरे शरीर को लेकर साष्टांग। लेट कर, जैसे साष्टांग का होता है षष्ठ प्लस अंग, आंखों अंगों को झुकाकर लेट कर प्रणाम करना। तो झुककर प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। ये लल्लो चप्पो की बातें करना इसका मतलब होता है खुशामद करना, या इधर उधर की बातें करना। मतलब कैसे हो, आज तो आपका बड़ा मान सम्मान है, आपकी वाह वाह है, मतलब ऐसी खुशामद करना। चापलूसी जिसे हम कहते हैं, एक शब्द में स्टार्ट होकर चापलूसी। तो इस प्रकार की बातें वे करने लगे, उनको अच्छा लगा नहीं। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। देखिए कैसे स्वागत करते, कैसी बातें करते हैं। तो हमारा भाग्य उदय हो गया, हमारा नसीब आज जाग गया। उदय होना मतलब जाग जाना। जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं। भगवान बना दिया अलोपीदीन को, किसने, बूढ़े मुंशी जी। और कहा आपको कौन सा मुँह दिखावे, मुँह में तो कालिक लगी हुई। कालिक मतलब कलंक। हमारे पुत्र ने आप पर कलंक लगाया है, तो वो कलंक हम पर भी लगा है, इसलिए कालिक लगी है मुँह में। किस मुँह आपका स्वागत करें। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। लेकिन क्या करूँ, लड़का कुछ मानता ही नहीं, मेरा अभागा है। अभागा भाग्य और दुर्भाग्य उसी से संबंधित शब्द। अभागा मतलब बुरे नसीब वाला, बदकिस्मत। लड़का अभागा है और कपूत है। पुत शब्द पुत्र और क आगे उपसर्ग जुड़ा है, तो कपूत मतलब खराब पुत्र। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता, मेरे बेटे ने ऐसा किया आपके साथ व्यवहार, इसलिए मुझे लज्जित होकर आपका स्वागत करना पड़ता है, या मुझे शर्म आ रही है। अगर ऐसा न किया होता तो आपसे मुँह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। देखिए पंडित अलोपीदीन के सामने अपने बेटे को भी कोसते हैं। उसने आपके साथ बदतमीजी की, बुरा व्यवहार किया, इसलिए पंडित अलोपीदीन को अच्छा लगाने के लिए उनकी खुशामद करते हैं और अपने पुत्र को डांटते हैं। अलोपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। देखिए अलोपीदीन एक पावरफुल व्यक्तित्व है और उसको इंसान की पहचान है कि किस इंसान से किस प्रकार काम लिया जा सकता है, किस प्रकार व्यवहार किया जा सकता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे पैसों से मामला इधर उधर कर दिया जाता है, रफे दफे कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ें उसको आती हैं। इसलिए वंशीधर को भी पहचानते हैं कि व्यक्ति अपने धर्म से कभी झुकता नहीं, अपने धर्म को बचाने के लिए वो अपने व्यक्तित्व का भी बलिदान दे सकता है। इसलिए कहा कि ऐसा ना कीजिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या करूँ, मेरी संतान ही बुरी है तो मैं और क्या करूँ उसके बारे में। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दे। ठीक है, उसको पहचान है इंसान की। वैसे पहले ये लगता है या हमें भी ये लगता है कि वो वंशीधर के घर पर आए तो अवश्य उसे कुछ दंड देंगे,
क्योंकि उसने पंडित को हथकड़ियाँ पहनाई, लेकिन यहाँ उसकी इज्जत करते कहा कि कुल तिलक, कुल तिलक मतलब कुल का नाम उजागर करने वाला, कुल को गौरव देने वाला। तो कुल तिलक और पुरुषों का है उसको की कर देना, पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाला। और पुरुषों की कीर्ति मतलब यश, यश मतलब इज्जत, आबरू, स्वाभिमान। तो उसको उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मोपरायण होने चाहिए? ऐसे बहुत कम मिल जाते हैं। 5%, 10% अपने धर्म को सामने रखकर या अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग होकर काम करने वाले लोग होते हैं। तो बंशीधर उसमें से एक है जो धर्मों पर अपना सब कुछ अर्पण करते। देखिए, न पैसों की चिंता की, न नौकरी की चिंता की, बस अपने धर्म पर अड़ा रहा। नौकरी छूट गई, घर वालों ने बुरा व्यवहार किया, फिर भी अपने धर्म पर अड़ा है। ये स्वाभिमान। पंडित आरोपी ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। सामने बंशीधर खड़े हैं, तो बंशीधर से आरोपी कहते हैं कि तुम्हारी खुशामद उसका अर्थ भी है चापलूसी, मतलब अच्छी बातें, अच्छा लगे ऐसी बातें करना। तो तुम्हारी खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। मेरे आदमी चाहते तो तुमको उठाकर मेरे पास ले आते, या और कोई रास्ते मैं हथियार कर सकता था, लेकिन तुम्हारे घर तक आया तो मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। उस रात को आपने देखिए कहा, उस रात, किस रात? जब उनको उनकी नमक की गाड़ियों को बंशीधर ने रोका था, पकड़ा था। तो उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया। उस रात आपने कायदे कानून से, कानून की मर्यादा से, कानून के नीति नियमों से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, मतलब बंदी बनाने लिया था। लेकिन आज मैं स्वेच्छा से आपका बंदी होने आया। यहाँ स्वेच्छा शब्द है, इसकी संधि होगी स्व प्लस इच्छा। स्व मतलब मेरी अपनी, पंडित आरोपी की इच्छा, आकांक्षा। तो मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हारे हिरासत में आया। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों ऐसे लोग देखे जो रईस है, रईस मतलब धनवान, रुपये पैसे वाले, और हजारों अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। ऐसे हजारों लोगों के साथ मैंने व्यवहार किया है, व्यापार धंधा किया है, उनके साथ बहुत सारे काम भी लिए हैं, लेकिन एक अकेले आप हैं जिन्होंने मुझे क्या किया है? हराया, परास्त किया। परास्त करना मतलब हरा देना। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी नहीं करो। इन सारे लोग, जितने लोग बड़े बड़े अधिकारी, अमीर, रईस मेरे परिचय में है, सबको मैंने अपने धन का गुलाम बनाया, लेकिन एक आप थे जिन्होंने मुझे परास्त किया था। तो आज मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ करूँ। बंशीधर ने आरोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। देखिए, घर आए हुए अतिथि, इसलिए सत्कार तो करना पड़ता है। सत्कार करना मतलब आकार देना, किंतु स्वाभिमान से, लेकिन झुककर नहीं, उनके पिता की तरह दंडवत होकर, प्रणाम करके नहीं, स्वाभिमान के साथ आइए, पधारिए, आपका स्वागत। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। मेरी नौकरी छूट गई, नौकरी से निकाल दिया, अदालत में हराया, तो ये मुझे लज्जित करने, मतलब मुझे बेइज्जत करने और जलाने के लिए, मेरे गुस्से को और भड़काने के लिए यहाँ आए। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं, मैंने आपको गिरफ्तार किया था इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उस समय उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था। तो क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुभाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई।
वंशीधर ने क्षमा याचना नहीं की, उनके पिता ने की थी, लेकिन उनके पिता द्वारा की गई ये ठकुर सुहादी, मतलब वही शब्द चापलूसी, ठकुर सुहादी का मतलब होता है चापलूस। तो इधर उधर की बातें करना, उनकी प्रशंसा करना, ये सारी बातें बंशीधर ने नहीं की, चापलूसी नहीं की, ठकुर सुहादी का मतलब। तो पिता की यह ठकुर सुहादी असह्य प्रतिक्रिया, एक ऐसे आदमी अगर उसे कुछ सजा देनी है तो मुझे देनी, आप क्यों इतनी चापलूसी कर रहे हैं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, लेकिन पंडित की बातें सुनी, पंडित ने उनकी इज्जत की कि केवल आपने ही मुझे परास्त किया है, अब मैं आपसे विनय करता हूँ। देखिए, आदेश नहीं करते, विनय करते कि मैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ कहूँ। इसलिए उनकी बातें, मतलब उनके मन में जो भाव था कि ये मुझे जलाने आए हैं, मेरी बेइज्जती करने आए हैं, वो सब मिट गया। और पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, उड़ती हुई दृष्टि से मतलब केवल नजर मिलाई, सद्भाव झलक रहा था और चेहरे को पढ़ लिया कि उनके चेहरे पर कोई मैल नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, सद्भाव, अच्छा भाव झलक रहा है। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। जो बंशीधर का स्वाभिमान था, गर्व था, और पंडित अलोपीदी लज्जित होकर यहाँ आए। उनके चेहरे पर सद्भाव है, इसलिए उनका गर्व अब टूट जाता है और उनकी लज्जा के सामने शर्म उनके चेहरे पर आती है और सिर अपना झुकाते हैं। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, मुझे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में झगड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। और पंडित अलोपीदी स्वयं सद्भाव दिखा रहे, इसलिए बंशीधर नरम होते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं कि मैंने उस समय आपके साथ अविनय किया था। विनय का विरुद्ध अर्थ है अविनय, और अविनय शब्द के आगे क्या लगा है? उपसर्ग। तो उपसर्ग है विनय, मतलब झुककर किसी का आदर सत्कार करना, इसके साथ संबंधित है। तो अब कहते हैं कि मैं उस समय धर्म की बेड़ी में झगड़ा हुआ था, मतलब धर्म मतलब अपना कायदा कानून, अपने नियम, अपने स्वाभिमान, और मुझे सरकार ने वहाँ रखा था नमक के कायदे कानून को बचाने के लिए, चोरी छिपे का कोई उपयोग न करे इसके लिए, और आपने किया, इसलिए मैं धर्म की बेड़ी में झगड़ा हुआ था और आपको मैंने गिरफ्तार किया, वरना मैं तो आपका दास हूँ, नहीं तो मैं आपका दास। और बड़े व्यक्ति के सामने अपना दास भाव, पंडित अलोपीदी के सामने जो इतना बड़ा व्यक्ति है, अपना दास्यत्व भाव वे प्रकट करते हैं। दास मतलब सेवक, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माने। लेकिन पंडित जी ने कहा ना कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो अब बंशीधर कहते कि जो आप आज्ञा देंगे मैं अपने सिर पर उसे चढ़ाऊंगा। अलोपीदी ने विनम्र भाव से कहा, बिल्कुल नम्र भाव से कहा, आदेश देकर नहीं लिखा। तो नम्र भाव से क्या कहा? नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उस समय आपने मेरी एक बात नहीं सुनी थी, लेकिन आज जो प्रार्थना लेकर मैं आया हूँ, मैं बेहोश हो गया, तब तक आपने मेरी बात नहीं सुनी, 40,000 तक गया, लेकिन आज सुननी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ? मुझ में ऐसी क्या योग्यता? किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। तो आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो भी सेवा करने का आदेश देंगे, मैं उस सेवा को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। तो कहानी का 8वां भाग यहाँ तक। अब इसके बाद 9वें भाग में हम कहानी को आगे देखेंगे। धन्यवाद।